नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग आत्मसंतुष्टि पर चर्चा करेंगे। संतोष क्या है? आत्मसंतुष्टि क्या है? आत्मसंतोष क्या है? वस्तुतः संतोष इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए हमारा योग दर्शन कहता है कि संतोषादनुत्तम सुख लाभः। इस संसार में संतोष से सर्वोत्तम और कोई चीज नहीं है। यह सबसे बड़ा सुख लाभ है। मैंने सांसारिक भाषा में, अगर सांसारिक दृष्टि से यदि आप कहें कि सबसे बड़ा सुख कौन है, तो वह संतोष का सुख है। हाँ, आध्यात्मिक भाषा में तो एनलाइटनमेंट सबसे बड़ा सुख है, उससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। लेकिन भौतिक क्षेत्र में, भौतिक जगत में संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। और इसीलिए संतोष की बहुत बड़ी महिमा है। किसी एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि गज धन गोधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समानी। यानी संतोष के सामने सब धन धूल के समान होता है। चाहे जितना बड़ा धनी से धनी व्यक्ति हो, यदि उसमें संतोष नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है। आप यूं कह सकते हैं कि जड़ात्मक है यह संसार, यह हमारे साथ सदैव रहने वाला नहीं है। और फिर भी प्रारब्ध की वजह से इस संसार में हम जब तक हैं, हमें भोजन और आहार मिलता रहेगा। यानी मिनिमम हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेंगी। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक यह होता रहेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कितने असंतुष्ट रहते हैं। हम सब अपने हृदय में देखें कि हम कितने असंतुष्ट हैं। हमने अनेक प्रकार की इच्छाएं पाल रखी हैं, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, वे अनंत होती हैं। एक इच्छा थोड़ा-सा पूरी हुई, फिर वह दूसरी इच्छा को जन्म देती है, फिर वह तीसरी इच्छा को जन्म देती है। इस तरह से निरंतर यह सिलसिला चलता रहता है और आशा में हम जीते रहते हैं और हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। और उसी असंतुष्टि की वजह से क्रोध हमें आता है, भय लगा रहता है कि पता नहीं हमारी आशाएँ पूरी हों कि ना पूरी हों, इच्छाएँ पूरी हों कि ना पूरी हों। पता नहीं जिससे हम आशा लगा करके बैठे हैं, जिससे अपनी इच्छा की पूर्ति लगा करके बैठे हैं, पता नहीं वही काल कवलित न हो जाए, पता नहीं उसका मन ही हमसे अलग न हो जाए, पता नहीं उसका मन हमसे विरोध में न हो जाए। इन सब सोच-सोच करके हम हमेशा भय में, लोभ में, लालच में, घृणा में, द्वेष में, ईर्ष्या में जीते रहते हैं। और यह जलन, यह ताप हमारे हृदय को सदैव बेधता रहता है और हम संतोष हमें मिलता नहीं है और इसी वजह से हमारा जीवन अपूर्ण रह जाता है। पूर्ण उसी का जीवन है जो संतोष में जीता है। जितना कुछ है बस उसमें संतुष्ट रहना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परिश्रम ना किया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी स्थिति में सुधार का प्रयास ना किया जाए। गीता में भी यह कहा गया है कि जो सांसारिक लोग जितना पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही पुरुषार्थ आपको भी करना है। उससे ज़्यादा पुरुषार्थ आपको करना है, क्योंकि आप में ज़्यादा शक्ति आ जाती है। जिसको में मन की एकाग्रता ज़्यादा आ जाती है, उसमें शक्ति भी ज़्यादा आ जाती है। उनमें कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा आ जाती है। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा करना है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि फल की इच्छा रखोगे तब हमेशा असंतोष में रहोगे। बिना फल की इच्छा के काम करोगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, चाहे वह आपको अच्छा परिणाम दे या बुरा परिणाम दे, क्योंकि आपने परिणाम के लिए कार्य ही नहीं किया। और यह कार्य वही हो सकता है जो हमारे लिए भी हितकर है और समाज के लिए भी हितकर है। जो चीजें परिणाम में अच्छे या बुरे की दृष्टि में रख करके की जाती हैं, वे ना हमारे लिए हितकर होती हैं, ना समाज के लिए हितकर होती हैं। तो इसलिए जब इच्छा का परित्याग करके कोई कर्म करते हैं, तो वही कर्म निष्कर्मता है और वही कर्म श्रेष्ठ कर्म है और वही कर्म हमें सुख, शांति और संतुष्टि भी देता है। आप देखें, गीता में कितनी अच्छी बात कही गई है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य आत्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्दोच्यते। हे अर्जुन,
जब मन में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं का परित्याग हो जाता है, तो मन में जो कामनाएँ हैं जब हमने उसको त्याग दिया, तब हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। मन ही मन में संतुष्ट रहते हैं और जो मन ही मन में संतुष्ट है, उसका मन स्थिर है और स्थिर मन ही तो सुखी है। अस्थिर मन तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है और कहते हैं कि इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर हो गई है, बुद्धि स्थिर हो गई है, विवेक स्थिर हो गया है, उसको विवेक प्राप्त हो गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि वे लोग ही सुख और शांति प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा ली है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि जो इच्छाओं का दास है और इच्छाएँ कभी पूरी होती ही नहीं है, किसी की भी नहीं पूरी हुई है, तो हमारी कैसे पूरी होगी? तो जो इच्छाओं का दास है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए इच्छाओं के दास ना बना जाए। अगर आत्मसंतुष्टि चाहिए, तो इच्छाओं के दास ना बना जाए और जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है, वही अपने लिए भी कुछ कर पाता है, संसार के लिए भी कुछ कर पाता है और उसी में क्रिएटिविटी होती है। बाकी लोग तो असंतोष के बोझ के तले दब कर मर जाते हैं और इसीलिए कृष्ण आगे भी कहते हैं कि यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्यो च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। वो कहते हैं कि आत्मरतिरेव, जो आत्मा में रति करता है, जो अपने आप से प्यार करता है, अपने स्वरूप को प्यार करता है। हम लोग तो स्वरूप को कहाँ प्यार करते हैं, हम लोग तो बाहर की चीजों को प्यार करते हैं। हम लोग, अगर पुरुष है तो वह स्त्री को प्यार करेगा, स्त्री है तो वह पुरुष को प्यार करेगा। हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे, अपने पुत्र और पुत्रियों को प्यार करेंगे। बाहर से हम प्यार ढूंढते हैं और बाहर से हम प्यार चाहते हैं और या धन में प्यार करेंगे, धन इतना मिल जाए, या संपत्ति, इतनी संपत्ति हो जाए, उससे प्यार करेंगे और ये सब छूटने वाले हैं। ये सब छूट जाते हैं, आजकल में ये सब छूटने वाले हैं। तो इसलिए संतोष मिल ही नहीं पाता है। तो बाहर की चीज़ों में प्यार करोगे तो कभी संतोष नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर की चीज़ें हमारे पास ना हो। जितना आवश्यकता है उतना होनी चाहिए और आवश्यकता से अधिक है तो उसको समाज के हित में खर्च किया जाना चाहिए। अगर हमारी बहुत शक्ति है, 500 लोगों को खिलाने की शक्ति है, तो हम 500 लोगों को खिलाने के लिए पुरुषार्थ करें। या हमारे 1000 लोगों को खिलाने की शक्ति है तो 1000 लोगों के लिए पुरुषार्थ करें। कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको संग्रह करें, उसको अपने पास रखें, अपने बैंक बैलेंस के लिए आगे बढ़ाएँ, तो वह केवल दुःख देगा, असंतोष देगा। लेकिन यदि हम आत्मरति करते हैं, अपने आप से रति करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, तो अपने आप में कौन प्रसन्न रह सकता है? जिसको कोई इच्छा नहीं है, वही अपने आप में प्रसन्न रह सकता है। जिसको इच्छा है, वह अपने आप में कहाँ प्रसन्न रहेगा? वह तो अधूरा रहेगा, वह तो बाहर की चीज़ों में प्रसन्नता ढूँढेगा। तो जो अपने आप में प्रसन्न है, उसका कोई कर्तव्य शेष बचता ही नहीं है। बाहर का जो भी कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य तो मनुष्य का है, अपने आप में स्थित होना, अपने आप को जान लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना। इसीलिए पुरुषार्थ में देखें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म का पालन मत करो, वे नहीं कह रहे हैं कि अर्थ मत अर्जित करो, वे नहीं कह रहे हैं कि कामनाएँ न करो। वे कह रहे हैं ये सब करो लेकिन धार्मिक स्थिति में हो, धर्म के अनुकूल हो। ये सब चीज़ें उतने करो जो आपको मोक्ष की ओर ले जाए, जो आपको मोह के क्षय की ओर ले जाए, जो आपको अनासक्ति की ओर ले जाए। और जब आप वहाँ पहुँचोगे, तब आप देखोगे कि आपको आत्मसंतोष मिलेगा। इसीलिए ईशा उपनिषद में भी ये कहा गया है कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कश्चित् शुद्ध धनम। वो कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके भोग करो, अपने लिए ही मत जियो। भोग करो लेकिन त्याग करके भोग करो, अनासक्त होकर के भोग करो। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही रखो।
हाँ, गृहस्थ लोगों के लिए आवश्यकता भर रखें, लेकिन साथ में थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ेशन भी करें कि कभी कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई पड़ोसी कष्ट में हो, तो इतना अपने पास संग्रह भी रहे कि उसको दिया जा सके। लेकिन इतना भी संग्रह ना किया जाए कि हमारा बैंक ही जो है वह भारी पड़ने लगे और उसी में सारा पैसा जाए और पता लगा बीच में निकल लिए और उस पैसे का उपयोग दूसरे लोग अनावश्यक कार्यों में कर रहे हैं। हमारे बच्चे लोग अय्यासी में कर रहे हैं, झूठ और फ़रेब में कर रहे हैं, अनावश्यक कार्यों में कर रहे हैं। क्योंकि अपना अर्जित धन जो है निश्चित रूप से वह हमें गलत मार्ग पर तो बहुत नहीं ले जाता है, लेकिन दूसरे का अर्जित धन जब हमें मिल जाता है और उसका उपयोग जो है वह हमें गलत मार्ग की ओर ज़रूर ले जाता है। तो इसलिए उतना ही अर्जित किया जाए जितना हमारे लिए आवश्यक है, बाकी को समाज की सेवा में, जन सेवा में, लोक के हितार्थ में खर्च किया जाए, तभी वास्तविक संतोष मिल सकता है और यही वास्तविक संतुष्टि है। नमस्कार।